कहाँ गई, और फिर जब उनका बछड़ा पास आएगा फिर उसको दूध दे देंगी। ये तो गाय के भीतर हमने देखा। तो जो बड़े लोग होते हैं वो ज्ञान नहीं देते। कई बार हम लोग, रामकृष्ण परमहंस के पास एक डाकू आया, बोले बाबा सुन, और बड़ा उसको, ये क्या है मेरे हाथ में, कोई अस्त्र था मारने का। बोला तुझे मार डालूंगा। रामकृष्ण परमहंस से कहता है, बोले भैया क्यों, कि तेरे पास हमने सुना है काली माता आती है, तू मुझे काली माता के दर्शन कराता है कि नहीं। रामकृष्ण परमहंस बोले कि काली माता के दर्शन, हंसने लगे। हाँ, बोले इसको क्या करना है, बोले कराएगा कि नहीं जल्दी बोल, नहीं तो तेरे सिर में अभी मारता हूं और तुझे मार देता हूं। रामकृष्ण परमहंस बोले ठीक है। बोले अब की बार काली माता तेरे पास आवे तो मेरा टेलीफोन नंबर लिख ले, मेरा ये एड्रेस है, और मुझे बताना पड़ेगा तुझे। कोई बदमाश ऐसा गुंडा, अब बताओ गुंडागर्दी से महात्मा का ज्ञान मिलता है क्या, काली माता के दर्शन होते हैं क्या। लेकिन बाबा जी डरे नहीं। रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा ठीक है, अब की बार जब काली माता आएंगी तो मैं तुझे टेलीफोन कर दूंगा, तेरे घर में आके तुझे बता दूंगा, लेकिन तू कम से कम अपना एड्रेस तो मुझे दे दे। उसने कहा लिखो 25B, और वो जो नंबर जो गली बताना था, सुभाष स्ट्रीट और कलकत्ता, उसने लिखवा दिया। उसने कहा ये तुम्हारा एड्रेस है। बोले हाँ, लेकिन ये यहाँ तुम क्या करते हो। बोले यहाँ पर मैं, ऑफिस है मेरा, मैं बैठता हूँ यहाँ। बोले ये तो आपका ऑफिस का एड्रेस है, आपका क्या एड्रेस है। उसने कहा ठीक है चल दूसरा लिख ले 66C, और वो दूसरी स्ट्रीट बताई। उसने कहा फिर यहाँ आप रहते हैं, ये आपका एड्रेस है। बोले हाँ, ये हमारा घर है। तो बोले लेकिन घर नहीं, मैं घर का एड्रेस नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका एड्रेस मांग रहा हूं। आपका एड्रेस क्या है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में, क्योंकि जो भजन करते हैं ना कि बंदूक की गोली बंदूक में रख के मारो तो काम करती है, ऐसे फेंक के मारो तो काम नहीं करती। हम लोग रामकृष्ण परमहंस के शब्द कह रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो महात्मा के शब्दों में ताकत थी। बदमाश सामने खड़ा है, गुंडा सामने मारने को तैयार खड़ा है। उन्होंने कहा बेटा तेरा अपना एड्रेस क्या है, तेरा अपना परिचय क्या है, तू कहां से आया, तू कहां रहता है, तू कौन है। अब उसके बोले मैं तो बता रहा हूं। बोले तू तू ये मैं तो तू शरीर है क्या। अब उसको ऐसा समझाया, वो कहता मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता। बोले आएगा, कोई बात नहीं। महात्मा जी ने कुछ ऐसा बोला, वो बोर होके चला गया। लेकिन 4 दिन के बाद फिर आया, उससे रहा नहीं गया। बाबा जी के शब्दों में वो शक्ति थी, और धीरे धीरे बाबा जी वो मेरा एड्रेस क्या है, वो सब मारना पीटना भूल गया। बाबा जी मुझे बताओ। तो कहते हैं उस गुंडे को, बदमाश को इतना बड़ा महापुरुष महात्मा बनाया स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने। विवेकानंद के भी शिष्य थे अभयानंद, और कई शिष्य हैं विवेकानंद के। रामकृष्ण परमहंस के और भी शिष्य थे, जो विवेकानंद का तो नाम सब लोग जानते हैं। तो कई गुंडों को, बदमाशों को उन्होंने, उनके जीवन को बदल दिया। तो ये जो मैं आपको कह रहा था, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। बड़े लोगों से जब कुछ पूछा जाता है तो उनकी सेवा करनी पड़ती है, गीता में कहते हैं भगवान। और उनको पहले पूछो महाराज आपने भोजन किया कि नहीं किया। ये नहीं है कि आप स्वार्थी होकर के जल्दी से पूछो कि बताओ काली माता से कैसे मिलेंगे। तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मैं बड़ा कंजूस हूं और मेरे भीतर कार्पण्यता का दोष है। कंजूस क्या है, कंजूसी है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्संग में नहीं जाना, ये कंजूसी है। पैसे की बात नहीं है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन नहीं करना, सोने को जितना कहो उतना सो जाए, लेकिन भजन करने बैठे गीता नहीं पढ़ना, विचार नहीं करना, फालतू बातें करना, इसी को कार्पण्य कहा। बोले महाराज मैं ऐसे काम कर रहा हूं जो नहीं करने के हैं, लेकिन कार्पण्य, और मेरा जो स्वभाव है, स्वभाव क्या है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये स्वभाव है हमारा। अपहत स्वभाव, उसने मेरा स्वभाव चुरा लिया, मेरी कार्पण्यता ने मेरे स्वभाव को मुझसे चुरा लिया। मेरा स्वभाव, मुझे मेरे स्वरूप का ही पता नहीं है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं।
और पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म क्या है मैं समझ नहीं रहा हूं, मैं मूढ़ हो गया हूं, मूढ़ नहीं सम्मूढ़ हो गया हूं, मेरा चित्त सत्य क्या है असत्य क्या है ये कुछ समझ नहीं पाता है, ये अर्जुन बोलता है। और पृच्छामि त्वाम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और जो मेरे लिए अच्छा हो वो आप मुझे बताओ। यहां से गीता प्रारंभ होती है, जो मेरे कल्याण के लिए हो। गुरु को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ऐसा बता दो, ऐसा नहीं, जो मेरे लिए अच्छा हो वो बताओ, उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया। और बाद में कहते हैं शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, और आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे उपदेश दीजिए। भगवान ने समझ लिया, तो भगवान ने फिर उसका रथ भी चलाया, और रथ चलाकर भगवान ने एक हमारे गीता के, मैंने महात्म्य में भी आपको श्लोक पढ़ा था, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो एक हमारे रामचंद्र डोंगरे बहुत अच्छे कथावाचक थे भारतवर्ष में, मैंने उनकी बहुत सारी कथाएं सुनी, मेरी उनमें बड़ी श्रद्धा थी, बहुत अच्छे महात्मा, गुजरात के थे, बहुत अच्छे वक्ता थे। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई, तो कहते हैं लोग गीता पढ़ रहे थे, तो कोई आदमी, जैसे हम लोग गीता पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता, गीता को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, एक एक श्लोक को ठीक से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण ठीक से सीखना चाहिए। अब वहां पर अगर आपने दोग्धा है और दोग्धा की जगह गौ को आधा बोलना है, दोग्धा, आपने कहीं गौ को पूरा बोल दिया तो क्या बन जाएगा, दो गधा, दो गधा। अब देख लीजिए, यही तो है दोग्धा। अब आपको गौ तो है ही ना, आपने गौ बोलना है, दो गधा, दो गधा। तो एक आदमी वो उसको पाठ को पढ़ता था, बोले बाबा जी आपने जो श्लोक बोला था, ये गीता में दो गधे कहां से आ गए, दो गधा। रामचंद्र डोंगरे से पूछा गीता में गधा कहां से आ गया, बोले देखो ये लिखा है दो गधा गोपाल नंदन, गीता के बाद व्यास जी ने लिखा है। बोले वो गधा, महात्मा कहते हैं कि बेटा गीता में तो कोई दो गधा में, या तो तू गधा हो सकता है या तो फिर मैं हो सकता हूं, और कौन हो सकता है, गीता में तो कोई गधा वधा और है नहीं, एक तू है और एक मैं हूं। बोले तू इसलिए गधा है कि तुझे गीता पढ़नी नहीं आई, और मैं इसलिए गधा हूं कि मैं तुझे समझा नहीं सकता। गीता को समझना, तो उसमें मैं एक बात अभी आपसे जो कह रहा था, क्योंकि वो शुद्ध उच्चारण बहुत आवश्यक है, और उसके लिए, लेकिन फिर भी श्रेयान स्वधर्मात विगुणात, यहां गीता में एक बात और कह दी। आज हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों को कनाडा में रहना है, तो क्या करें, तो बोले कनाडा में कौन कौन रह सकता है, बोले सरी में रहना है, तो बोले यहाँ तो या तो हलवाई रह सकता है, बोले या तो नाई रह सकता है, या तो कसाई रह सकता है। एक किसी ने मुझे बताया जल्दी से उसको मिल जाता है यहाँ का जो वर्क परमिट किया, किसी को फट से मिल जाता है। नाई हो, नाई की ज़रूरत है, कसाई की ज़रूरत है, हलवाई की ज़रूरत है, और एक ज़रूरत है भाई की ज़रूरत है। भाई माने कोई प्रीस्ट बन जाओ, या कहीं गुरुद्वारे में जाके पाठ कर लो। बोले ये लोग तो रह सकते हैं। उसने कहा तब ठीक है, कभी जीवन में उसने पाठ पढ़ा नहीं, और आकर के वो कहने लगे चलो हम भी प्रीस्ट बन जाते हैं लेकिन उससे क्या होगा, क्योंकि वो नौकरी के लिए भाई बना है, उसको कनाडा में रहने के लिए बना है, लेकिन वहां कुछ होता नहीं है। उसमें क्या है, उसके लिए समझना पड़ेगा, बड़ा टेक्निकल चीज है। लेकिन यहां चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अर्जुन ने कहा महाराज ये मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ठीक कहते हो, ये मन चंचल है। लेकिन चंचल है तो इसका मतलब तुम्हारा मन रुकेगा नहीं, बोले रुकेगा, और वो हमें याद ध्यान रखना है। कैसे रुकेगा, बोले दो चीज चाहिए, एक तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास माने प्रैक्टिस, रोज करो। मंदिर में आए
मन नहीं लगता है, नहीं लगता तो फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ, 2 बार 4 बार 6 बार। गीता नहीं आती 1 बार 2 बार 4 बार, अभ्यास रोज करो। तीसरी चीज, दूसरी चीज है वैराग्य। मन कहां लग रहा है वहां से मन को हटाओ। और हटेगा कैसे? कहते 2 बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत को याद रखो, भगवान को याद रखो। भगवान कहते हैं अर्जुन 4 प्रकार के भक्त होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, ये गीता के 7वें अध्याय में और 16वां श्लोक, ज्ञान विज्ञान योग। पहले तो उन्होंने कहा कि सब लोग भजन नहीं करते, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, 7वें अध्याय का 3रा श्लोक। हजारों में से कोई एक भगवान का भजन करता है। और उन फिर हजारों में से एक छांट के लाओगे, फिर ऐसे जब 1000 हो जाएंगे तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध यतताम अपि सिद्धानाम, उनमें से कोई एक मुझे जान पाता है। तो करोड़ों में से कोई एक होता है बिरला। तो उनमें से बताए फिर 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। एक दुखी होकर भगवान का भजन करता है, एक कुछ इच्छा जिज्ञासा लेकर भगवान का भजन करता है, एक होता है पैसे की इच्छा से भगवान का भजन करता है अर्थार्थी, और एक होता है ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं इनमें ऐसे तो सभी अच्छे हैं, उदारा एव सर्वे थे, इनमें सभी उदार हैं, उदारा सर्व एवं थे, ज्ञानी तो आत्मे में मतम, लेकिन जो ज्ञानी है ना वो तो मेरा ही आत्मा है। तो हमें ज्ञानी होने की चेष्टा करना चाहिए। आगे कहते हैं एक बात और कह करके जल्दी से हम विश्राम दें। 18वें श्लोक 18वें अध्याय में कि आपसे कोई पाप हो जाता है, तो आप देखो हम लोगों से कोई पाप हो जाता है तो हम डरते हैं किसी ने देख तो नहीं लिया, वो तो एक बात है। हम ऐसे पाप करते रहें कि कोई ना देखे तो कोई बहुत चिंता ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं देखता। पर हमसे जब पाप होता है तो हमें मालूम है कि कोई नहीं देखता, लेकिन हमको पता रहता है हमने किया है। तो वहां भी आत्मा की, वहां भी हमारे भीतर दुर्बलता कमजोरी आती है, जरूर आती है। कोई नहीं जानता तो हम तो जानते हैं कम से कम, और हम जानते हैं आत्मा परमात्मा भगवान भी जानता है। तो कहते हैं इसलिए बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि पाप हो गया है तो ज्यादा डरने की बात नहीं, हो गया तो हो गया, अब क्या करोगे, उसकी मरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आगे के लिए ध्यान रखो, यस्य नाहं कृतो भावो, देखो साफ कह दिया भगवान ने गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक कि मैं करता हूं, इस भाव को खत्म करो। और जिसको मैंने कुछ किया नहीं आज तक, जो किया है भगवान ने किया है, ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करने जोग, ऐसा भाव। अच्छा भी मैंने नहीं किया, क्योंकि कई बार हमको तो लगता है जो अच्छा किया सब मैंने किया है और बुरा भगवान ने किया, तो हम लोग भगवान ने काम बिगाड़ दिया, नहीं तो हमारा तो काम सब बन रहा था। अच्छा हमने तो बहुत अच्छा काम किया था, ऐसा नहीं है। लेकिन कहते जब व्यापार में होए घोटाला और तब कहता होकर मतवाला, हे प्रभु ये तुमने क्या कर डाला, कौन जन्म का बैर निकाला। और फिर अच्छा किया सब मैंने किया है कहता है इंसान, बुरा सब करता है भगवान। लेकिन कहते जिसको मैं नहीं करता ऐसी भावना आ जाए और संसार के पदार्थों में जिसका मन ना लगे, अरे तो संसार है आएगा जाएगा, इसके लिए हम अपना परमात्मा का भजन क्यों छोड़ें। ठीक है जो हमारे भाग्य में होगा मिल ही जाएगा। तो इसलिए जहां तो कहते हैं वो अगर किसी को मार भी डाले, हत्वापि सैमान लोकान, एक को नहीं हजारों लोगों को भी मार दे, तो ना तो उसको कोई पाप लगता है और ना उसको कोई बंधन होता है। अर्जुन को पहले अहंकार उसके मन से निकाला, तो अर्जुन ने सारे लोगों को मार दिया। उसके मारने के अर्जुन को लगा मैंने बहुत लोगों को मार दिया। तो एक जो था ना खाटू वाला श्याम, वो खाटू वाले श्याम का एक और नाम है घटोत्कच, तो उसको खाटू वाले श्याम को ले जाकर उन्होंने उससे पूछा था, भगवान ने उसको बब्रुवाहन, उसको पूछा था कि तुमको क्या इच्छा है मारने के पहले, तो उसका सिर काट दिया था। उसने कहा मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसके सिर को एक जगह रख दिया, बोले युद्ध देखो, और उसको सिर पर हाथ रख दिया कि तुम पूरा युद्ध देखना और हम तुमसे बाद में मिलेंगे। सिर तो कट गया था लेकिन भगवान की शक्ति से वो जीवित रहा और खूब देखता रहा। भगवान ने बाद में जब
अभिमन्यु को, नकुल को, सहदेव को और युधिष्ठिर को, अभिमन्यु को, नकुल को, सहदेव को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीमसेन को, 5 है ना, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव। इन 5 को लगा कि मैंने, नकुल सहदेव ज्योतिष के मुहूर्त निकालते थे, अब चलो तो चढ़ाई करो। उनको ज्योतिष के बड़े विद्वान थे नकुल और सहदेव। और भीमसेन तो पहलवान था, ताकत बहुत थी, तो गदा लेकर जब भिड़ता था दुर्योधन को उसी ने मारा, जंगहें तोड़ डाली। तो अर्जुन तो था ही महारथी, और युधिष्ठिर। तो सबको लग रहा था कि मैंने ज्यादा काम किया, मैंने ज्यादा किया, मैंने ज्यादा किया, मेरे कारण विजय हो गई, पांडवों को विजय, कौरवों को मार दिया। तो भगवान कैसे कहें, अब किससे कहें कि तुमने नहीं किया। भगवान ने कहा अच्छा हो, इधर आओ। वो एक आदमी का सिर हमने रखा था, जरा उसके पास चलते हैं। वहां गए, जाकर बोले बब्रू वाहन बेटा, तुमने वो जिसको हम खाटू श्याम वाला करके पूछते हैं आज, तो कहते हैं कि तुम बताओ तुमने युद्ध देखा महाभारत का। बोले हाँ देखा। बोले किसने, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत किसने की, अर्जुन ने, भीमसेन ने, नकुल ने, सहदेव ने, युधिष्ठिर ने। तो वो हंसने लगा, उसका मुंह जो था जोर से हंसने लगा। बोले हंसते क्यों हो, ठीक ठीक साफ साफ बताओ, अर्जुन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था कि भीमसेन या तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। उसने कहा महाराज ये मैं इसीलिए तो हंस रहा हूं, क्या अर्जुन ये बोलता है कि ये ज्यादा कर रहा था, क्या युधिष्ठिर ऐसा बोलता है, भीम ऐसा बोलता है। बोले तुम बताओ तुमने क्या देखा। बोले मैंने कुछ नहीं देखा, भीमसेन से तो एक चूहिया नहीं मरती थी। बोले फिर क्या होता था। बोले आप सबको मार रहे थे और ये मरे हुए को बाद में कूट रहे थे, सब लोग ये मरे हुए को मार रहे थे सारे। भीमसेन गदा उसी को मारता था जिसको आप मार के आगे निकल जाते थे, वो आपके मारने से मरता था। नहीं तो क्या है, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। भगवान चले गए अपने धाम को और बोले इन गोपियों की रक्षा करना, और सब भील लूट के ले गए। अर्जुन कहता है क्या। बोले अपना काम कर। भील कहता है खबरदार कुछ बोला तो भील, और एक मारूंगा, और भील डंडा मार के चला गया अर्जुन को। अर्जुन कहता है मेरे में क्या हुई, गांडीव को क्या हुआ, धनुष को क्या हुआ। तब बाद में पता चला कि ताकत मेरी नहीं थी। हम लोग बैठते हैं मंदिर में तो अनुभव होता है, वो भाम वाली बैठी हैं वो सब करा लेती हैं। नहीं तो लीला बहन जी को बीमारी से उठा करके यहाँ के भोजन बनाने वाला कोई नहीं है, तो यहाँ लाकर किचन में बिठा दें। और कपूर बहन जी को दर्द होता रहता है शरीर में, उससे कहें चलो भोजन बनाओ, और चाहे बुखार हो रहा हो, लेकिन जब भोजन बनता है तो फिर बुखार नहीं आता। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बंदोबस्त वो कहीं ना कहीं से, कभी सरबजीत को बुला दें तो कभी बलवीर को बुला लें। वो भगवान, वो माता जी उनकी शक्ति। तो ये उन्होंने यही कहा कि वो बब्रुवाहन ने कहा मैंने तो देखा नहीं, मैंने तो आपका सुदर्शन चक्र चलता देखा। तो 5 पांडवों का मुख नीचे को हो गया कि इनको जो अभिमान हो रहा था कैसा बढ़िया। भगवान ने अपने मुंह से नहीं कहा कि मैंने किया है तुमने नहीं किया, भगवान नहीं कहते। लेकिन जब हम लोग कहते हैं भगवान ने कुछ नहीं किया हमने किया, तो भगवान को हंसी जरूर आती है। इसलिए तो हम लोग इस बात को, अंतिम श्लोक एक बार सब लोग पढ़ लीजिए, एक बार सब याद कर लीजिए। बोली यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर मम। तो यहां देखो बहुत बढ़िया बात, अंतिम श्लोक है गीता का। पहला श्लोक तो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और ये यहाँ कहते हैं जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन है, तत्र श्री, वहाँ क्या होता है, अर्जुन जैसा शरण में आने वाला कोई चाहिए तब गीता होती है। ऐसे सबके लिए गीता नहीं होती, लेने वाला कोई होना चाहिए। कि महात्मा कबीर ने गुरु जी को कहा मुझे मंत्र दे दो, गुरु जी ने कहा तू शूद्र है, तुझे मंत्र नहीं मिलेगा, तू जुलाहा है, तू मुसलमान है, तू शूद्र के घर में रहता है, शूद्र है तू। बोले कोई बात नहीं, और लेट गए जाकर जहाँ बाबा जी 4 बजे से उठते हैं, तो सीढ़ियों पर लेट गए, बाबा जी का पैर पड़ गया छाती पर। अरे कौन, अरे बेटा राम राम बोल, बेटा राम बोल। हाँ, और तेरे चोट तो नहीं लगी। कबीर ने कहा ठीक है, ये मंत्र है ना राम, और राम वही मंत्र। बोले अरे तू क्या बोलता है, ये मंत्र नहीं। बोले अब तो मंत्र आपने दिया ना राम, बेटा राम बोल। वो गुरु जी ऐसे ही बोलते हैं, ये मंत्र बोलो,
बुलवाते हैं, आपने मुझे बुलवा दिया, मैंने राम बोल दिया, अब तो अब मैं आपका शिष्य बन गया, अब मत कहना कि मेरा शिष्य नहीं है। और महाराज वही जो है महात्मा कबीर ने, और उनको गुरु बोले तुम कौन होते हो, तो तुम्हारी ताकत है कि तुम हमें शिष्य ना बनाओ। ये तो शिष्य के ऊपर डिपेंड करता है, गुरु नहीं भी अगर माने शिष्य तो आप तो मानते हो ना उनको गुरु। तो ये तो कबीर हमारे सामने उदाहरण, रामानंद का शिष्य बन गया, और काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, और गुरु का ध्यान करते करते और ऐसे महात्मा कबीर दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। तो कृष्ण की महिमा है, लेकिन अर्जुन की भी महिमा है। अर्जुन जैसा कोई ऐसा हो कोई कि रथ भगवान से रथ चलवा ले अपना, ये तो अर्जुन का प्रेम है। जेकर प्रेम दे विच कुछ तमीज होंदी ते राम बांदरा नाल मित्रता पावदाना, जेकर प्रेम दे विच ऊंच नीच होंदी दुर्योधन छड़ विदुर घर जावदाना, और जेकर प्रेम दे विच कुछ शर्म होंदी ते कृष्ण अर्जुन दा रथ चलावदाना। तो प्रेम में भगवान को शर्म भी नहीं आई कि मैं इसका रथ कैसे चलाऊं। तो ये जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, वहां वहां क्या क्या होता है, तत्र श्री, श्री माने लक्ष्मी आती है, विजय, वहां विजय आती है। हमारे तो योगी जी का नाम ही विजय है, तो हम लोगों को विजय क्यों नहीं मिलेगी। विजय, भूति, भूति माने विभूति, सब प्रकार की वस्तुएं हमको मिलेंगी, ऐश्वर्य मिलेगा। ध्रुवा नीति, और नीति, अटल नीति हमारे जीवन में रहे, हमारे घर में, परिवार में, मंदिर में नीति से सब काम होने चाहिए। और ऐसा व्यास जी कहते हैं मतिर मम, ऐसी मेरी मति है, ऐसी मेरी बुद्धि है। तो जहाँ गीता का पाठ होता है, हमने ऐसा ही सोच करके, हमारा इसमें कोई अपना भी स्वार्थ है, हमारा तो अपना स्वार्थ माने ये कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है कि आप क्या दक्षिणा दोगे, आप मंदिर को देते ही रहते हैं, आपके ही सहयोग से सब मंदिर चल रहा है, आपके ही सहयोग से हम सब लोग यहाँ भगवान की पूजा करते हैं। तो लेकिन फिर भी ऐसा हमारा विश्वास है कि आप सबको ये सब कुछ मिले, श्री, भूति, विजय, सारी चीज़ें आपके जीवन में आ जाएं, और ध्रुवा नीति, नीति से जीवन सबका निर्वाह होता रहे। तो इसी प्रकार से, इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे जो रिचुअल्स हैं सनातन धर्म के, ये सनातन धर्म का पवित्र स्थान है। तो यहाँ पर हम उन लोगों, उन शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बनाएं। हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि माता जी सबके जीवन में कल्याण करें। जगदियाँ जो